हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 1 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गेट में, जिससे कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो सके और उनके मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आए और उनकी रैंक मिनिमम से मिनिमम आए। सबसे पहले तो ये समझ लो ना कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में सारे लोग जितने भी तैयारी करते हैं वो सब होते हैं। मतलब कि तुम ना इस पेशो पेश में होगे कि तैयारी हो रही है, मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब उतने तो नहीं आ रहे बट ठीक ठाक मार्क्स भी आ रहे हैं और रिवीजन चल भी रहा है, बार बार शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज किए जा रहे हो, लेकिन फिर भी एक अंदर से डर का माहौल जिसको बोलते हैं कि लगता होगा कि पता नहीं नहीं आएगा मे बी रैंक तो क्या होगा। इस टाइप से जो फीलिंग है ना तुम्हारे साथ, कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तुम ही तुम हो, तुम्हें सब कुछ आ गया, तुम्हें देखते हैं गेट क्या पूछेगा। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि नहीं यार, बहुत सारे सब्जेक्ट और टॉपिक अभी और बचे हुए हैं जिससे क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे हैं। तो ये पेशो पेश की स्थिति सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ अकेले नहीं हो तुम। तो सबके साथ जितने भी लोग अच्छे रैंक लाते हैं उनके साथ भी यही घटना घटती है। जो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अंडर 100 में रहते हैं सबके साथ यही घटना घटती है। बट फिर भी एग्जामिनेशन को अच्छे से तैयारी करते हैं वो, और उनका जो 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 बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं और अभी इस 1 महीने में और अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। और उसके बाद जो 3 घंटे का पेपर है उसमें बहुत अच्छे से आपको करके आना है। और वो अगर वो आपने ये सब तीनों फेज अच्छे से किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने एक फेज आप बहुत बड़ा फेज जो होता है प्रिपरेशन का, जिसमें आप क्या करते हो कि आप सारे सब्जेक्ट की बेसिक आइडियाज़ लेते हो, फिर उन पे क्वेश्चंस करते हो, फिर उनसे शॉर्ट नोट्स बनाते हो। तो वो फेज़ आपने कर लिया। अब ये लास्ट फेज़ की बारी है तैयारी की, जिसमें 1 महीने में आप लास्ट में क्या करने वाले हो वो फेज़ आपका बचा हुआ है। और जो अंतिम फेज होता है, जो फाइनल मैच आप जिसको बोल सकते हो, वो आपका गेट वाले दिन होगा। तो चलिए हम लोग ये सेकेंड लास्ट फेज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, जिन लोगों का सिलेबस हो गया, सब कुछ हो गया, वो लोग बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, इनफैक्ट सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कुछ ना कुछ पोर्शन सिलेबस का बचा होगा, कुछ ना कुछ बचा होगा। तो ऐसे जो भी सिलेबस एक बार जाके देखिए, एक बार पढ़िए, सारे सब्जेक्ट में जाके सिलेबस को देखो, और जो भी टॉपिक तुम्हें लगता है कि नहीं ये टॉपिक या तो अनछुआ रह गया है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, या तो आप पढ़े तो हो लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं किए तुमने, या तो तुम्हारे उससे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट नहीं है तुम्हारे उस टॉपिक के, या तो आपके उससे कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो सबसे पहले कि आपको यही काम करना है कि जो टॉपिक अनछुए हैं उन टॉपिक्स को जाके सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। बहुत दिन समय नहीं लगेगा, मतलब अगर आपने 90% ऑफ सिलेबस कवर किया हुआ है तो ये 10% ऑफ सिलेबस या 5% ऑफ सिलेबस खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। 2 दिन 3 दिन बैठोगे, गूगल की हेल्प लो, गूगल से नोट्स बना लो, टॉपिक है ना तो टॉपिक का नोट्स बना लो, या जहाँ से भी आपको कोई किताब खोलो और उन स्पेसिफिक टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपने तैयारी किया है इतने दिनों से, तो अब आपको नया टॉपिक भी अगर आप पढ़े हो किताब से तो आपको कोई बताने नहीं भी आएगा तो भी आप समझ जाओगे। तो इस स्थिति में रहोगे। तो सबसे पहले यही काम करो, 2-3 दिन का समय लो और आराम से जो भी टॉपिक आपने नहीं किया है उन टॉपिक को करो। इसके बाद कुछ लोग हैं जो मतलब कुछ सारे सब्जेक्ट छोड़ के जाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी रहता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये वाला सब्जेक्ट नहीं किया हूं तो चलेगा क्या? कोई कुछ नहीं चलेगा। बोलते हैं आईसी इंजन नहीं किया चलेगा क्या? टर्बो मशीन अच्छे से नहीं किया तो चलेगा क्या? या एमडी नहीं करूंगा तो चलेगा क्या? एचएमटी नहीं करूंगा तो चलेगा क्या? कुछ नहीं चलेगा भाई। सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। और ये जो पीछे वाले सब्जेक्ट्स आप बताते हो ना कि सर ये छोड़ के चले जाएंगे तो चलेगा क्या? आईसी इंजन छोड़ के चले जाए तो चलेगा क्या? नहीं, अरे क्यों छोड़ना यार? दो फार्मूले, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल से, इन्हीं से न्यूमेरिकल आना है, आपको पता है। तो ये जो पीछे वाले जो सब्जेक्ट छोटे छोटे होते हैं ना, जिनको बहुत सारे लड़के छोड़ के जाना पसंद करते हैं कि हुआ नहीं तैयारी तो अब क्या करें, तो अब छोड़ देते हैं, इनको प्लीज ना छोड़े। अगर आपके पास अभी समय है यार, अभी देखो 40 दिन अभी तुम्हारे पास अभी समय है, तो इस 40 दिन में 10 दिन इस पे भी इन्वेस्ट कर लो भाई। कम से कम फार्मूले देखो और पुराने वाले पेपर के क्वेश्चन तो कर ही लो ना। इनसे यही क्वेश्चन आता ही है। जो ये छोटे मोटे सब्जेक्ट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आईसी इंजन है, टर्बो मशीन है, वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन, एचएमटी, से छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड कर्ल्स रहेगा तो ना आपसे होगा ना उनसे होगा जो बहुत दिन पढ़े हैं उसको। समझ में आ रहा है? तो इनको प्लीज़ ना छोड़े, ओके।
उसके बाद जो लोग एक एक क्या काम एक और काम कर सकते हो आप, कि आप ना एक सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लिस्ट बना लो। टॉपिक वाइज लिस्ट बना लो हर सब्जेक्ट का, इंपॉर्टेंट टॉपिक का। हर सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर है, मान लो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ऐसे करके 10 चैप्टर होंगे मुश्किल से, तो उन 10 चैप्टर का लिस्ट बना लो, 4-4, 5-5 टॉपिक के, और उनको टिक करते जाओ। जिस दिन आप रिवीजन करते हो उस दिन ये काम आपको करना है, आप उस पर टिक करते गए कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। और ये लिस्ट हर सब्जेक्ट का बना लो, और इसको 3 टाइम्स रिवाइज कर लो एटलीस्ट। एग्जामिनेशन से पहले 3 बार रिवाइज करना है तुम्हें, और लिख लिख के रिवाइज करना है। जो भी फॉर्मूले आप फॉर्मूले उस टॉपिक से जुड़े हुए हैं उनको लिख लिख के रिवाइज करिएगा, तभी आप मान के चलिए कि आपका रिवीजन हो रहा है। बिना लिखे हुए कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो फॉर्मूला, लिखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। ओके, उसके बाद आप ना सारे सब्जेक्ट के, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल को छोड़ देना, इनके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें से उनके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़ लेना। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन। ये जो 4 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं आपके, अगर करना तो आपको सब कुछ है, मतलब आपको शुरू से लेकर अंत तक करना है, क्योंकि गेट अब पीछे से भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन फिर भी बहुत सारा चांसेस होते हैं कि आपके शुरुआत वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में। तो शुरुआत वाले चैप्टर्स को एक बार और अच्छे से रिवाइज करो, 3 टाइम्स रिवाइज कर लेना कम से कम अपने गेट के आने से पहले। शुरुआत वाले एक, जैसे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, फिर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपका सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन और 2D स्ट्रेस सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम बिल्कुल कंफर्म्ड है। और अगर आया और गलत हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ये काम आप करो। टॉपिक जो है, जो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जैसे प्रोडक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन और आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, इन सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज आपकी लिस्ट ये मैं बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उनको तैयार कर लीजिएगा। छोटे छोटे चीज़ों में आपको बता दिया जाएगा, या तो लिख के बता दूंगा, नहीं तो ऐसे ही एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे अगर करेंगे तो आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। देखो, आया गीत गाने से अच्छा है कि आप कम से कम अपने रेक्टिफाई करो प्रॉब्लम को, जो चीज़ नहीं हुआ है उनको करो, और अगर वो सिलेबस में है तो उनको करना चाहिए। नए नए टॉपिक ऐड हो गए हैं, परेशान है बच्चे कि नए टॉपिक कहाँ से करें। यार कहाँ से करो यार, गूगल है तुम्हारे पास, बुक्स है तुम्हारे पास, एक दिन बैठो ना, 4-5 टॉपिक नए नए ऐड हुए हैं ना, उन 4-5 का नोट्स बना लो। 10 पेज में मुश्किल से 4-5 का नोट्स बन जाएगा, और उनको याद कर लो और जाके पेपर में जाके कर देना। और एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आपको सारा करके जाना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आ गया तब आपको, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बाकी लोग कर देंगे, एंड कंपटीशन में फिर आप पीछे रह जाओगे। ओके, सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।